नमस्कार दोस्तों। किसी गांव में एक सेठ रहता था जिसका एक ही बेटा था जो धन कमाने परदेश गया हुआ था। एक दिन की बात है कि जे सेठ की बहू कुएं पर पानी भरने गई थी। जब उसका घड़ा भर गया तो उसने अपना घड़ा कुएं की मुंडेर पर रख दिया और हाथ मुंह धोने बैठ गई। तभी 4 राहगीर वहां से गुजर रहे थे। जब उन्होंने कुएं पर किसी औरत को पानी भरते देखा तो वे चारों कुएं के पास आए और सेठ की बहू से पानी मांगने लगे। उन्होंने कहा, बहन, हमें बहुत प्यास लगी है, हमें पानी पिला दो। सेठ की बहू पानी उन्हें पिला देती, मगर एक तो वह साड़ी और ब्लाउज पहने थी और दूसरा उसके पास लोटा या गिलास नहीं था कि उसमें पानी भरकर उन्हें दे पाती। इसलिए बहू ने उन्हें पानी पिलाना ठीक न समझा। सेठ की बहू ने पूछा कि आप कौन हैं? तब एक राहगीर ने कहा, मैं एक यात्री हूँ। बहू ने कहा, यात्री तो संसार में 2 ही होते हैं, आप उन दोनों में से कौन हैं? अगर आप मेरे इस सवाल का जवाब दे दें तो मैं आपको पानी जरूर पिला दूंगी। बेचारा राहगीर उसके प्रश्न का कोई ठीक ठाक जवाब न दे पाया। फिर दूसरे राहगीर ने पानी पिलाने की विनती की तो बहू ने उससे भी प्रश्न किया कि अच्छा, तो आप बताइए, आप कौन हैं? दूसरे राहगीर ने कहा, मैं तो एक गरीब आदमी हूँ। सेठ की बहू बोली, भैया, गरीब तो 2 ही होते हैं, आप उनमें से कौन हैं? सेठ की बहू का यह प्रश्न सुनकर दूसरे राहगीर को बड़ी हैरानी हुई। उसको कोई ठीक जवाब नहीं सूझा तो तीसरे राहगीर ने अब सेठ की बहू से पानी मांगा। वह बोला, बहन, मुझे बड़ी प्यास लगी है, भगवान के लिए मुझे पानी पिला दो। सेठ की बहू ने कहा, अब आप कौन हैं? तीसरे राहगीर ने जवाब दिया, मैं तो एक अनपढ़ गंवार हूँ। यह सुनकर सेठ की बहू ने कहा, अरे भाई, अनपढ़ गंवार तो इस दुनिया में 2 ही होते हैं, आप उनमें से कौन हैं? बेचारा तीसरा राहगीर भी कोई ठीक ठाक जवाब न दे पाया। तब चौथे राहगीर ने कहा, बहन, मुझे बहुत प्यास लगी है, प्यासे को पानी पिलाना बड़ा पुण्य का काम है। सेठ की बहू बड़ी चतुर थी, उसने झट से वही सवाल किया कि आप कौन हैं? चौथे ने जवाब दिया, बहन, मैं तुम्हें क्या जवाब दूंगा, मैं तो बड़ा ही मूर्ख हूँ। बहू ने कहा, मूर्ख तो इस धरती पर 2 ही होते हैं, आप उनमें से कौन हैं? वह भी बेचारा अपना सा मुंह लेकर रह गया। चारों ही पानी पिए बिना अपने राह पर चलने लगे तो सेठ की बहू बोली, यहाँ से थोड़ी ही दूर मेरा घर है, आप सब वहीं चलिए, मैं आपको पानी जरूर पिलाऊंगी। उधर चारों राहगीर सेठ के घर जाने लगे। इधर सेठ की बहू घड़े को उठाकर छोटे रास्ते से अपने घर पहुंच गई। उसने घड़ा अपनी जगह पर रखा और ठीक से कपड़े पहने। तब तक राहगीर उनके घर पहुंच गए। बहू ने उन सबको पानी पिलाया, खाने को गुड़ दिया। राहगीर पानी पीकर चलते बने। सेठ घर में बैठा सब देख रहा था। उसे बड़ा दुख हुआ। वह मन ही मन सोचने लगा कि इसका मर्द तो व्यापार करने परदेश गया है और यह औरत उसकी गैर हाजिरी में पराये मर्दों को घर पर बुलाती है, उनके साथ हंस हंस के बातें करती है। इसे तो मेरा भी लिहाज नहीं है। अगर आज मैं चुप रहा तो आने वाले समय में इसकी हिम्मत और बढ़ जाएगी। मेरे सामने भी इसे किसी दूसरे मर्द के साथ बोलते बतियाते शर्म नहीं आई तो मेरे पीछे न जाने क्या क्या गुल खिलाती होगी। फिर एक बात यह भी है कि बीमारी अपने आप ठीक नहीं होती, उसे ठीक कराने के लिए वैद्य के पास जाना ही पड़ता है। क्यों न मैं इसका फैसला राजा पर ही छोड़ दूं। यह सोचकर सेठ सीधा राजा के पास पहुंचा और उसने अपनी परेशानी राजा के सामने कह सुनाई। सेठ की बातें सुनकर राजा ने उसी वक्त सेठ की बहू को बुलाने के लिए अपने सिपाही भेज दिए। उनको राजा ने कहा कि सेठ की बहू को तुरंत दरबार में पेश किया जाए। राजा के सिपाहियों को अपने घर आया देख सेठानी ने अपनी बहू को अनजान बनते हुए कहा, क्या बात है बहू रानी,
क्या तुम्हारी किसी से कहा सुनी हो गई जो उसकी शिकायत पर तुम्हें राजा ने बुलाया है? सेठ की बहू ने कहा, नहीं सासू माँ, मेरी किसी के साथ कोई कहा सुनी नहीं हुई, आप जरा भी फिक्र न करें। सास को आश्वस्त करते हुए बहू ने सिपाहियों से कहा, तुम पहले अपने राजा से यह पूछकर आओ कि उन्होंने मुझे किस रूप में बुलाया है, बहन, बेटी या बहू के रूप में। राजा के सिपाहियों ने जब राजा के सामने बहू द्वारा कही बात बताई तो राजा ने उन सिपाहियों को कहा कि जाकर उनसे कहो कि हमने उसे बहू के रूप में बुलाया है। सिपाहियों ने सेठ की बहू को राजा का आदेश सुनाया। सिपाहियों ने पालकी की ओर इशारा करते हुए सेठ की बहू से कहा, जल्दी बैठो पालकी में, राजा ने तुम्हें तुरंत बुलाया है। बहू भी उसी समय पालकी में बैठकर राजा के दरबार में पहुंची। राजा ने बहू से पूछा, जबकि तुम्हारा पति घर पर नहीं है तो तुम दूसरे पुरुषों को अपने घर में क्यों बुला लाई? बहू बोली, महाराज, मैंने तो अपने धर्म का पालन किया है। प्यासे पथिक को पानी पिलाना सबसे बड़ा धर्म है। यह हर गृहिणी का कर्तव्य है। जब मैं कुएं पर पानी भरने गई थी तो मैंने तन पर ऐसे कपड़े पहने थे कि अजनबियों के सामने पिलाने में मुझे झिझक सी महसूस हुई और मेरे पास कोई लोटा या गिलास भी न था। इसी कारण उन्हें मैंने कुएं पर पानी नहीं पिलाया और उन्हें बड़ी प्यास भी लगी थी। मैं उन्हें पानी पिलाना चाहती थी, इसलिए मैंने उन्हें मुश्किल प्रश्न पूछे। जब वे उन प्रश्नों के उत्तर देने में असमर्थ पाए, इसलिए मैंने उन्हें घर बुला लिया। घर पर पानी पिलाना ही मैंने उचित समझा। राजा को बहू की बात तो ठीक लगी, मगर राहगीरों से जो प्रश्न बहू ने पूछे थे उन प्रश्नों को जानने की भी राजा को बड़ी उत्सुकता हुई। राजा ने बहू से कहा, भला मुझे भी तो सुनाओ कि आपने उनसे क्या प्रश्न पूछे थे जिनका वे उत्तर न दे पाए थे। बहू ने राजा के सामने अपने चारों प्रश्नों को दोहरा दिया। बहू के प्रश्न सुन राजा और दरबारी सब हैरान रह गए। राजा ने बहू से कहा, अब तुम खुद ही इन प्रश्नों के उत्तर दो, हम भी तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं। बहू ने कहा, महाराज, मेरी नज़र में पहले प्रश्न का उत्तर है कि संसार में दो ही यात्री हैं, सूर्य और चंद्रमा। मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर है, बहू और गाय। इस धरती पर दो ही प्राणी हैं जो कि गरीब हैं। अब मेरे तीसरे प्रश्न का उत्तर ये है, महाराज, हर आदमी के साथ जो अनपढ़ और गंवारों की भांति चलते रहते हैं वह है भोजन और पानी। चौथे आदमी से मैंने यह प्रश्न किया था कि मूर्ख तो दो ही होते हैं, तुम कौन से मूर्ख हो? इतना कहकर बहू चुप हो गई। राजा ने बड़े आश्चर्य से पूछा कि क्या तुम्हारी नजर में दो ही मूर्ख हैं? बहू ने कहा, हाँ महाराज, इस घड़ी मेरी नजर में दो ही मूर्ख हैं। राजा ने कहा कि तुरंत बतलाओ कि वे दो मूर्ख कौन हैं। इस पर बहू ने कहा, महाराज, मेरी जान बख्शती जाए तो मैं इसका उत्तर दूं। राजा को बड़ी बेचैनी हो रही थी कि वे दो मूर्ख कौन हैं, इसलिए राजा ने तुरंत कह दिया कि तुम निसंकोच होकर अपनी बात कहो, हम वचन देते हैं तुम्हें कोई सजा नहीं दी जाएगी। बहू ने कहा, महाराज, मेरी नज़र में पहले मूर्ख तो मेरे ससुर हैं। बहू हाथ जोड़कर ससुर की ओर देखने लगी और कहने लगी कि इन्होंने पूरी बात जाने बिना ही बहू की शिकायत राज दरबार में पेश कर दी। अगर इन्होंने थोड़ा बहुत शक हुआ था तो मुझसे पहले बात कर लेनी चाहिए थी। ये मुझे अपने घर की इज्जत बनाकर लाए थे, मैं इन्हें खुद सारी बात सच सच बता देती, इस तरह घर की बेइज्जती तो न होती। उसी समय ससुर को अपनी गलती का एहसास हो गया। ससुर ने अपनी बहू से माफी मांगी। बहू अब चुप रही तो राजा ने फिर पूछा कि दूसरा मूर्ख कौन है? बहू ने कहा, दूसरा मूर्ख खुद इस राज्य का राजा है, जिसने अपनी बहू की मान मर्यादा का जरा भी ख्याल न किया। बिना सोचे समझे बहू को राजसभा में बुला लिया। चूंकि वे जानते थे कि इस बहू के चरित्र पर दाग लगने का मामला है। बहू की बात सुनकर राजा को गुस्सा तो आया, मगर उसने अपनी भूल का एहसास भी हो गया। उसे समझ में आ गया था कि उसने एक बहू को इस तरह भरे दरबार में नहीं बुलाना चाहिए था।
राजा ने फिर सेठ की बहू की चतुराई और समझदारी की सराहना करते हुए उसे ढेर सारे पुरस्कार देकर सम्मान सहित विदा किया। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।